गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है, क्योंकि आज द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदि क्लासेज। पहले हमारा पहला वर्ड था प्रोपेगेंडा, और 8 तारीख का मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया था, तो 8 तारीख का तो पूरा देख लीजिएगा आप, पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। 8 तारीख का किसी कारणवश में अपलोड नहीं कर पाया था सेशन। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, प्रचार करना किसी चीज़ का, दुष्प्रचार या मत प्रचार, पब्लिसिटी, उसे बोला गया है प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है साफ तौर पर, जिसे सुस्पष्ट तौर पर समझा जा सके, देखा जा सके साफ तौर पर, उसे बोला गया है अपेरेंटली। इंस्टेंसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के कोई उदाहरण पेश करना, कोई एग्जाम्पल देना, उसे बोला गया है इंस्टेंसेस। क्लेमर का मतलब होता है किसी अपनी बात को मनवाने के लिए किसी तरह का धरना करना, शोरगुल करना, कोलाहल करना, जोरदार मांग करना, उसे बोला गया है क्लेमर। प्रोस्क्राइबिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल, जिसे करने की बिल्कुल मनाही हो, वर्जित या निषेध, उसे बोला गया है प्रोस्क्राइबिंग। गार्नर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, उसे बोला गया है गार्नर्ड। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करना, किसी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बखान करना किसी चीज़ का, अतिशयोक्ति करना, उसे बोला गया है एग्जैजरेटेड। डिनाउंस्ड का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई लांछन लगाना, आरोप लगाना, निंदा करना किसी की, उसे बोला गया है डिनाउंस्ड। स्टोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति है, किसी की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रांगली उसको जोर देना, किसी चीज़ पे बल देना, उसे बोला गया है स्टोक। अल्टीरियर का मतलब होता है छुपा कर रखी गई कोई चीज़ जो रहस्यमयी हो, हिडन हो, उसे बोला गया है अल्टीरियर। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, जोखिम से भरी हो, संकटपूर्ण हो, उसे बोला गया है पेरिलस। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से कार्य करना, बुद्धिमत्ता से काम करना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। बिहोव का मतलब होता है योग्य होना, आवश्यक होना या उपयुक्त होना, उसे बोला गया है बिहोव। ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी तरह की समस्या या परेशानी में फंसे रहना, जहां से निकलना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला गया है ग्रैपल विद। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी धर्म के प्रति, बिलीफ सिस्टम के प्रति एकदम बने रहना, कट्टरता दिखाना, उसे बोला गया है रेडिकलाइजेशन। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी को सपोर्ट करना, किसी भी क्रियाविधि को, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना, या फिर माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को पालना, उसे भी बोला जाता है फोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है किसी तरह की शरारत करना, नटखटपन, कोई काम करना इस तरह का, उसे बोला गया है मिसचीफ। वॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का चेंज लाना, परिवर्तन लाना, मॉडिफाई करना, उसे बोला गया है वॉट। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी भी बात को अपनी इच्छा से स्वीकार करना, एग्री होना किसी काम के लिए, या फिर प्रेम पूर्वक गले लगाना किसी को, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। कॉरोनेशन का मतलब होता है किसी भी राजा का राज्य अभिषेक किया जाना, राज्यभिषेक होना किसी का, उसे बोला गया है कॉरोनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति हो जाना, चरम बिंदु पर, शिखर पर होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कल्मिनेशन। रेन का मतलब होता है किसी भी राजा या रानी का जो शासन काल होता है, राज्यकाल या शासन काल, उसे बोला गया है रेन। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, उसे बोला गया है मोनार्की। मिन्स का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में क्रश करना, छोटे छोटे भागों में बांट देना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है मिंच। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी या क्रोधित होना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर वोटिंग होना, आम जनता की क्या राय है, जनमत संग्रह, उसे बोला गया है रेफरेंडम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहना, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे भरोसे, विश्वास के साथ कोई चीज़ होना, उसे बोला गया है सर्टिट्यूड। एपिडेमिक्स का मतलब होता है संक्रामक महामारी या रोग जो चारों तरफ फैली हो, उसे बोला गया है एपिडेमिक्स। फटीग का मतलब होता है मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, थकावट महसूस करना, उसे बोला गया है फटीग्ड। एग्जॉस्टिवली का मतलब होता है विस्तृत तौर पर सभी पहलुओं के बारे में देखना, सोचना, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया है एग्जॉस्टिवली। साय ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना या आह भरना,
उसे बोला गया है साई ऑफ रिलीफ। और आपको अलग से पीडीएफ भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर वीकली अलग से वीडियो लाइए इडियम्स और फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब का, तो बिल्कुल मैं आपको अलग से भी पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा, इसका आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगा वीकली। नेक्स्ट हमारा टोपोर्स। टोपोर्स का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक तौर पर कुछ ना करना, मतलब निष्क्रिय रहना, कुछ ना होना, कुछ ना करना, उसे बोला गया टोपोर। टोरपोर। हाँ टोरपोर। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंस। कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड होना अपने आप से, कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, सेटिस्फेक्शन होना अपने अपने से, आत्मसंतुष्टि होना, उसे बोला गया है कॉम्प्लेसेंस। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें बेहद कष्ट पहुंचाए, कष्टप्रद हो, गंभीर हो, कठोर हो, उसे बोला गया है सीवियर। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर मरने वाले लोगों की संख्या, मृत्यु दर, उसे बोला गया है मॉर्टैलिटी। फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्य बताना, कि क्या फोरकास्ट करना, क्या होने वाला है, उसे बोला गया है फोरटोल्ड। कैप्साइज का मतलब होता है नाव पलट जाना, उलट जाना, नाव का ओवरटर्न होना, उसे बोला गया है कैप्साइज। प्रेशेंट। प्रेशेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है इसकी जानकारी देता है, पूर्वानुमान लगाता है, उसे बोला जाता है प्रेशेंट। एरे। एरे का मतलब होता है भयानक, विचित्र हो, डरावना हो एकदम, उसे बोला गया है एरे। हाइंडसाइट का मतलब होता है घटना के घटित हो जाने के बाद जो हमें अक्ल आती है, समझदारी आती है, उसे बोला गया है हाइंडसाइट। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जो जल्दी ही घटने वाली हो, उसको बोला जाता है एमिनेंट। स्पार्स का मतलब होता है कम, छोटी मात्रा में होना, इधर उधर होना, छिटपुट होना, तितर बितर, उसे बोला गया है स्पार्स। एक्सप्रीशियस। एक्सप्रीशियस का मतलब होता है फुर्ती के साथ, तेजी के साथ, प्रॉम्प्टली, क्विकली कोई काम करना, एफिशिएंट मैनर में, उसे बोला गया है एक्सप्रीशियस। बाल पाक का मतलब होता है हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन, अनुमान लगा रहे हैं, उसे बोला गया है बाल पाक, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कीप अ टैब। कीप अ टैब का मतलब होता है किसी पे नज़र रखना, सावधानी बरतना, किसी तरह की एकदम सतर्कता के साथ केयरफुली मैनर में कोई कार्य करना, उसे बोला जाएगा कीप अ टैब। एरंट का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का अनुचित व्यवहार करना, उसे बोला गया है एरंट। डॉज का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बचना, जुगाड़ निकालना किसी समस्या से बचने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी काम को टालते रहना, बचना, उसे बोला गया है डॉज। वेयरविथल का मतलब होता है जिससे कोई कार्य किया जाए और खासकर वो पैसे से संबंधित हो, जिससे वो काम किया जाए, ऐसा उपाय करना, ऐसा जुगाड़ करना जिससे वो कार्य किया जाए, उसे बोला गया है वेयरविथल। एरिंग का मतलब होता है किसी तरह की गलती, किसी तरह की भूल चूक करना, ब्लंडर, मिस्टेक, उसे बोला गया है एरिंग। लेवी का मतलब होता है किसी तरह का कर वसूलना, उगाही, उसे बोला गया है लेवी। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का समाप्त हो जाना, चरम सीमा पर पहुंचना, उसे बोला गया है कल्मिनेट। और का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी क्रियाविधि को, किसी भी काम को बढ़ावा देना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है स्पर। गेज का मतलब होता है मापने के लिए जो पैमाना यूज किया गया है, या कुछ एक स्टैंडर्ड्स मेजर करने के लिए किसी चीज को, उसे बोला गया है गेज। असर्टिव का मतलब होता है स्पष्टतापूर्वक अपनी बात व्यक्त करना, कि दूसरे भी उसे समझे, सुने, उसे बोला गया असर्टिव। एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है एकदम चुस्त रहना, तेज तर्रार, जोश एवं उत्साह दिखाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया इलेक्ट्रिटी। सफेस्टिकेटेड का मतलब होता है उन्नत मशीनें या जटिल मशीनें या प्रणालियाँ, इस तरह की विधियाँ, या फिर व्यक्ति की बात करें तो बहुत सयाना, अनुभवी या विवेकी, उसे बोला जाता है सफेस्टिकेटेड। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, उसे बोला गया है ट्रांसलेशन। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं पिघलाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, उन्हें बोला जाता है फर्नेस। मूठ का मतलब होता है ऐसी बात जो कि विवादों से घिरी हो, विवादास्पद हो, बहस के योग्य, उसे बोला गया है मूठ। एवेन्यूज का मतलब होता है कुछ करने या पाने का तरीका या कोई उपाय, उसे बोला गया है एवेन्यूज। इटालिएटरी का मतलब होता है बदला लेना, किसी से मुंहतोड़ जवाब देना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है इटालिएटरी। अफर्ट का मतलब होता है कोई काम चल रहा हो, हैपनिंग हो रही है, कोई अंडरवे, कोई एक वर्क इन प्रोग्रेस, कोई चल रहा हो काम, उसे बोला गया अफर्ट। टू द हेल्थ का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से, पूर्णतया किसी चीज़ के बारे में बात करना, पॉसिबल एक्सटेंट, कितना हो सकती है कोई चीज़, फुल्ली पॉसिबल मैनर में, उसे बोला गया है टू द हेल्थ। एट द हेम का मतलब होता है किसी भी संगठन का या किसी भी काम की बागडोर, नियंत्रण अपने पास होना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है एट द हेल्म। गैल्वनाइज का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, उसे बोला गया है गैल्वनाइज।
एंटेल्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि ज़रूरी हो किसी काम को करने के लिए, आवश्यक, ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, उसे बोला गया है एंटेल्स। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग रहना, एकदम बिल्कुल एकांत में, उसे बोला गया है आइसोलेशन। आयरॉनिकली का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण या प्रतिकूल, उल्टे तरीके से जो कहा जाए, बातें उससे उल्टी हों, उसे बोला गया है आयरॉनिकली, व्यंग्यपूर्ण। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में या मध्य में के दौरान, उसे बोला गया है एमिड। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश किसी तरह के कानून या नियम की अवहेलना करे, अंतर्राष्ट्रीय जो बने हैं नियम, तो उस देश पे कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की जो शासन व्यवस्था होती है, प्रशासन प्रणाली या शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम। ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भड़क उठना, हिंसा है, वॉयलेंस है या फिर ज्वालामुखी का फटना, उसे बोला गया है ब्रोक आउट। रिप्रेशन का मतलब होता है लोगों को दबाना, सप्रेस करना, दमन करना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, उसे बोला गया है रिप्रेशन। टुक अप आर्म्स का मतलब होता है हथियारों के साथ लड़ना, लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहना, उसे बोला गया है टुक अप आर्म्स। रेबल का मतलब होता है विद्रोही, जो बगावत करने वाला होता है, राजद्रोही, दैट इज कॉल्ड रेबल। बुमरैंग का मतलब होता है किसी भी काम का उल्टा असर होना, प्रतिगामी, विपरीत परिणाम आना, उसे बोला गया है बुमरैंग। बैटर्ड का मतलब होता है एकदम क्षतिग्रस्त होना, बहुत बुरी हालात में होना, उसे बोला गया है बैटर्ड। डेवस्टेटिंग का मतलब होता है एकदम विध्वंसकारी होना, कोई चीज़ हानिकारक होना, बेहद डैमेजिंग, उसे बोला गया है डेवस्टेटिंग। रिप्रॉचमेंट का मतलब होता है लंबी एवं कट्टर दुश्मनी के बाद पुनः एक बार मिलना, किन्हीं दो लोगों का, दो देशों का मैत्री बढ़ना, मेल जोल बढ़ना, उसे बोला गया है रिप्रॉचमेंट। क्रैकडाउन का मतलब होता है बड़ी कार्रवाई करना कानूनी तौर पर किसी के प्रति, उसे बोला गया है क्रैकडाउन। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयता के साथ, निष्ठुरता के साथ, क्रूरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है ब्रूटल। फेस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना लगातार, और अप्रिय कोई स्थिति हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो बढ़ना बढ़ना उस चीज़ का तेज गति के साथ, उसे बोला गया है फेस्टरिंग। क्लीवेजेस का मतलब होता है किन्हीं भी दो समूहों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में दरार पड़ना, फूट पड़ना, विभाजित होना, उसे बोला गया है क्लीवेजेस। एंटीसिपेशन का मतलब होता है जल्दी कोई घटना घटने वाली हो, ऐसा पूर्वानुमान किसी चीज़ का जो हमें एक्सपेक्ट हो कि इस तरह से होने वाला है, उसे बोला गया है एंटीसिपेशन। इंटेंडेड का मतलब होता है फोकस्ड मैनर में काम करना, किसी को टारगेट करने के लिए प्लान्ड मैनर में काम करना, योजना के साथ, उसे बोला गया इंटेंडेड। मेंटल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के पद से संबंधित या दायित्व या अधिकार से संबंधित कोई बात की जा रही है, उसे बोला गया है मेंटल। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, राजद्रोह करना। जो रेबल करते हैं, रेबल क्या करते हैं, रिबेलियन करते हैं। क्रेव्ड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कोई चीज़ बाहर निकालना, डिफिकल्टी से बाहर निकलना या कोई तराशना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है क्रेव्ड आउट। पैट्रियार्क का मतलब होता है किसी भी परिवार का या फिर सामाजिक समुदाय का जो मुखिया होता है, बूढ़ा जो एक व्यक्ति होगा, उसे बोला गया है पैट्रियार्क, आचार्य या कुलपति। इन द सेटल इन द सेटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के एकदम कंट्रोल करना, दायित्व, नियंत्रण एवं दायित्व से संबंधित जो पद होगा, उसे बोला गया है इन द सेडल। या फिर अगर सेडल ही वर्ड यूज हो तो उसका मतलब होता है ये घोड़े की जो सीट जिस पे बैठा जाता है, घोड़े को कंट्रोल जिस पे किया जाता है बैठ के, उसे बोला जाता है सेडल। रिटरेटेड बहुत बार आ चुका है वर्ड, फिर वही बोल रहा हूँ, बार बार दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला गया रिटरेटेड। इक्वेटेड का मतलब होता है वसीयत में देना कोई चीज़, या किसी को हमारे पास कोई रिस्पॉन्स पावर है या कोई भी चीज़ है तो उसे एक दूसरे को सौंपना, उसे बोला गया बिक्वेटेड। फैक्शंस का मतलब होता है लोगों के अलग अलग समूह बन जाना, गुट बनना, दल बन जाना, उसे बोला गया है फैक्शंस। लिनिएज का मतलब होता है वंशावली, जाति या कुल, उसे बोला गया है लिनिएज। हायरार्की का मतलब होता है श्रेणीबद्ध, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक क्रम वाइज कर्मचारियों की बात हो रही है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की, उसे बोला जाता है हायरार्की। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विभिन्नता होना, मतभेद होना, असहमति होना, उसे बोला गया है डाइवर्जेंस। प्रोफेशनली का मतलब होता है जो देखने में ऐसा लगे कि ठीक है पर वो गलत भी हो सकती है चीज़, जाहिर तौर पे तो वो सही लगे पर एक्चुअलिटी वैसी ना हो, उसे बोला गया है प्रोफेशनली। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह की दो संगठन के बीच में मित्रता होना, संधि या समझौता होना, उसे बोला गया है अलायंस। प्रेडेटर का मतलब होता है जो अन्य जीवों को खाकर मारे और खाए, ऐसा जीव, जैसे शेर है, चीता है, अन्य जानवरों को खाकर गुजर बसर करता है, तो उसे बोला गया है प्रेडेटर।
प्रेसिपिटस का मतलब होता है लापरवाही या जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई कार्य करना, उसे बोला गया है प्रेसिपिटस। वे का मतलब होता है किसी बात पर सावधानी से सोचना, कंसीडर केयरफुली, उसे बोला गया है वे। ट्रांस ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना, मूवमेंट, उसे बोला गया है ट्रांसलोकेशन। फेरी का मतलब होता है वही नाव या वाहन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा सवारियों को ढोना, ट्रांसपोर्ट, उसे बोला गया है फेरी। इंडीवर का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, जी तोड़ कोशिश करना, उसे बोला गया है इंडेवर। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम चिंतित है, घबराहट है हमारे मन में, व्याकुल हैं, उसे बोला गया है कॉन्स्टर्नेशन। वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील होना, नाजुक, बेहद कमजोर होना, उसे बोला गया है वनरेबल। पोचिंग का मतलब होता है अवैध रूप से शिकार करना, उसे बोला गया है पोचिंग। इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का इल्जाम लगाना, कलंक लगाना, या फिर न्यायालय में अभियोग चलाना, उसे भी बोला जाता है इंडाइटमेंट। लिटिगेशन का मतलब भी होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, मुकदमा लड़ना, उसे बोला गया है लिटिगेशन। एम्ब्रोगलियो का मतलब होता है अव्यवस्था, झमेला, किसी तरह की उलझन या झंझट, उसे बोला गया है एम्ब्रोगलियो। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति में रखना किसी चीज़ को, उसे बोला गया स्टेटस को। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है जी कोई चीज़ जो इरेलेवेंट हो, बिल्कुल गलत हो, अप्रासंगिक हो, असंगत होना, उसे बोला गया एक्सट्रेनियस। क्वॉश का मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर किसी फैसले को रद्द करना, अमान्य घोषित करना या दबाना या कुचलना किसी चीज़ को, उसे भी बोला जाता है क्वॉश। डिफेक्शन का मतलब होता है राजनीतिक एक दल को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, उसे बोला जाता है डिफेक्शन, दल बदल करना। एम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, उसे बोला गया है एम्पल। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर विरोध जताना, असहमति जताना, असंतुष्टि जताना, उसे बोला गया है डिसिडेंट। मैन्यूवर्स का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए किसी तरह की युक्ति लड़ाना, अपना कौशल दिखाना, तिकड़मबाजी, पैंतरेबाजी, चालबाजी, उसे बोला गया मैन्यूवर्स। टॉपल्ड का मतलब होता है यहाँ सरकार गिरने की सेंस में यूज हुआ था, सरकार गिरना या फिर किसी भी चीज़ का गिर जाना, तख्ता पलट होना सरकार का, उसे बोला गया था टॉपल्ड। फैक्शन का वही मतलब होता है फैक्शंस, जैसे हमने वो बहुवचन था मतलब प्लूरल, और ये सिंगुलर है गुट या दल लोगों का। एसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोर पॉइंट क्या है, सार तत्व क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मूलभूत, उसे बोला गया है एसेंस। एजुडिकेट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा कोई डिसीजन देना, फैसला सुनाना, उसे बोला गया एजुडिकेट। फ्रीवोलेस का मतलब होता है ऐसे ही सिली मैनर में, विदाउट एनी सीरियस टॉक करना या बिना गंभीरता के साथ ओछेपन से कोई काम करना, उसे बोला गया फ्रीवोलेस। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी तरह के खतरे को अपने से दूर रखना, बचाव करना, खतरे को टालना, उसे बोला गया वार्ड ऑफ। क्याओस का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ हो, अव्यवस्था की स्थिति, डिसऑर्डर, उसे बोला गया केओस। वॉच टावर का मतलब होता है रखवाली करने वाला जो होता है, प्रहरी, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा व्यक्ति, उसे बोला जाता है वॉच टॉक। आउस्टेड का मतलब होता है किसी को उसके पद से निकाल देना, बेदखल करना, बाहर करना, उसे बोला गया आउस्टेड। कॉलिशन का मतलब होता है एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब सरकार बनाती हैं, उसे बोला जाता है कॉलिशन, गठबंधन की सरकार। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े विशाल तौर पे हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, साइज में, क्वांटिटी में, उसे बोला जाता है मैसिव। टैंक्ड का मतलब होता है फाइनेंस की सेंस में इसका यूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान होना पैसों का या फिर असफल होना, उसे बोला गया है टैंक्ड। वूज का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, मुसीबत या संकट, उसे बोला गया है वूज। रिफ्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, मनमुटाव होना, दरार होना, उसे बोला गया है रिफ्ट। कूप्स का मतलब होता है तख्ता पलट होना, आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना, उसे बोला गया है कूप्स। प्रॉप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला जाता है प्रॉप्ट। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, उकसाना, उसे बोला गया प्रॉम्प्टिंग। वेड इन का मतलब होता है कठिनाई पार करना, बड़ी, या हम बोल सकते हैं बड़ी मुश्किल से पैदल गहरा पानी या कीचड़ पार करना, उसे बोला गया है वेड इन। डिप्लीटिंग का मतलब होता है लगातार घटौती होना, कमी होते रहना, किसी चीज़ में घटना, वस्तु की मात्रा में या किसी भी चीज़ का, उसे बोला गया डिप्लीटिंग। एम्बोल्डेंड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्भीक बनाना, साहस देना, उसे, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डेंड। एसिमेट्री का मतलब होता है असिमेट्री का मतलब होता है चीज़ों में आपस में असमानता होना, विषमता होना, उसे बोला गया है एसिमेट्री।
प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जिसमें व्यवहारिकता हो, प्रैक्टिकलिटी हो, ऐसी बातें उसे बोला गया है। यथार्थवादिता या व्यवहारिकता उसे बोला जाएगा प्रैग्मेटिक। हार्मोनियस का मतलब होता है दूसरों के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना, मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्वक संबंध होना, उसे बोला गया है हार्मोनियस। रैंगलिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विवाद होना, कहासुनी होना, नोक झोंक होना, उसे बोला गया है रैंगलिंग। सागा का मतलब होता है बहुत लंबी कोई घटना या कहानी की बात हो रही है, उसे बोला गया है सागा। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। कनखरेंट का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली जो घटना घटती है, एक साथ होने वाली कोई घटना या बात, उसे बोला गया है कनखरेंट। रेमिट का मतलब होता है किसी का कर्ज या सजा माफ करना, क्षमा करना, उसे बोला गया है रेमिट। यूनानिमस का मतलब होता है लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से कोई बात स्वीकार करना, एक मत होकर, उसे बोला गया है यूनानिमस। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े अथवा किसी तरह के वाद विवाद में संलिप्त होना, जुड़े होना, फंसे होना, उसे बोला गया है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो लंबी अवधि तक चले, देर तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होना, उलझना, कशमकश, संघर्ष होना, उसे बोला गया है टसल। एलेटेड का मतलब होता है बहुत अधिक खुशी होना, प्रफुल्लित होना, उल्लसित होना, उसे बोला गया है एलेटेड। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, फैलाना, प्रचार करना, इंक्रीज करना, उसे बोला गया एक्सपेंशन। कंट्रैरी का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा होना, प्रतिकूल या विरोधी होना, उसे बोला गया है कंट्रैरी। एंटेगनिज्म का मतलब होता है प्रतिकूल भावनाएं होना, घृणा, क्रोध की भावना होना, एक दूसरे के विरोधी होना, शत्रु होना, उसे बोला गया एंटेगनिज्म। अबेटिंग का मतलब होता है किसी का प्रभाव कम होते रहना, रोकथाम करना, किसी चीज़ की कमी आते रहना किसी चीज़ में, उसे बोला गया अबेटिंग। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हो, उसे बोला गया है एमिनेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है चीज़ों को यूनाइट करना, एकीकृत करना, जिससे कि वो साथ काम कर सके, उसे बोला गया है इंटीग्रेटेड। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। एम्बिट का मतलब होता है कार्य करने का क्या क्षेत्र होगा, सीमा, दायरा या परिधि, उसे बोला गया है एम्बिट। एनेक्डोटल का मतलब होता है किस्सों पर आधारित ऐसी कोई बातें जो कि गलत भी हो सकती हैं विदाउट एनी प्रूफ, उन्हें बोला था एनेक्डोटल। एजेंट का मतलब होता है एक काम को करने में सहायक जो सारी काम होते हैं, बातें होती हैं, जो ऑक्सिलरी बोल सकते हैं हम उन्हें, एक्स्ट्रा चीज़, एडिशन, सप्लीमेंट, उसे बोला गया है एजेंट। एजेंट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग होना, आपसी सहभागिता से कोई काम करना, टीम वर्क, उसे बोला है कोलैबोरेशन। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह के दोष रह जाना, कमियां, खामियां रह जाना, उन्हें बोला जाता है शॉर्टकमिंग। ये लास्ट पर था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप एबल हुए होंगे सारे वर्ड्स को रिवाइज करने में। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।